प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि 15 नंबर एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, क्या किया हुआ है। और कुछ बच्चों की आई है कि 2-3 बच्चों की आई है कि हमें सेकंड नंबर एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए हम सोल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, सेकंड नंबर एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल जो कि क्या है, 6 चैप्टर के ऊपर बेस है। 6 चैप्टर के अंदर हम थ्योरम पढ़ेंगे। क्या है थ्योरम? हमारी जो 6.4 थ्योरम है सिमिलरिटी के ऊपर है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंटी के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट मतलब हमने ऐसा साइन के बारे में पढ़ा होगा, इक्वल के ऊपर ऐसा चीज़ हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ABC ट्रायंगल हम क्या करते थे, PQR के इक्वल सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। अब क्या आएगा, सिमिलर की बात। देखिए आपको बताया गया था पहले भी, सिमिलर चीज़ें और कॉन्ग्रुएंट चीज़ें में क्या फ़र्क है, ये आपको बता दिया गया था। एक बार और देख लें। अगर ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। PQR की जगह यहाँ पे क्या ले लें, XYZ। देखिए जब ये केस होगा, पहले वाला केस कॉन्ग्रुएंट का केस, तो क्या होंगी, दोनों चीज़ें सिमिलर होंगी, साइज सेम होगा, सभी की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ये भी साइड कितनी है 2, ये भी साइड 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब क्या है कि सभी साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। जब बात आएगी सिमिलर की, सिमिलर के केस में क्या होगी, शेप सिमिलर लगेगी। शेप क्या लगेगी, सिमिलर। जैसे हम ट्वाइस लेते हैं, कहीं ना कहीं एक छोटी गुड़िया होती है और एक बड़ी गुड़िया, साइज में फ़र्क है, लेकिन क्या होगा, उसके जो शक्ल सूरत है वो चीज़ें क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमने XYZ बनाई है, तो हम क्या है इसकी और इसकी साइड के अंदर रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब या तो 2 मल्टीपल होगा, या 3 मल्टीपल होगा, या कितना होगा 4, कितना मर्जी हो सकता है, 1.5 मल्टीपल या 1 मल्टीपल, या ये सेम भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीपल लिखें तो क्या होगा, 2 का 4 का कितना हो जाएगा 8, और 5 का कितना हो जाएगा 10। मतलब क्या है कि ये साइड इस साइड की क्या है, सिमिलर है, साइज़ बड़ा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन दोनों के एंगल क्या होंगे, सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ज़्यादा चीज़ें आपको 6 चैप्टर के अंदर करवाई जाएगी जो इसके बारे में है। आज हम क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा वो चीज़ें देखें। देखिए हम इसको ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक ABC ट्रायंगल दे रखी है और एक क्या दे रखी है अपने को, PQR ट्रायंगल दे रखी है। यहाँ पे अपने को गिवन है एंगल B और Q क्या है, एक्यूट एंगल, और साइन B इजिकल टू साइन Q गिवन दे रखा है। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव करना है हमने। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है कि लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्रायंगल ABC एंड PQR। दोनों को क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ABC एंड PQR। इसने एंगल की बात करी है तो साइन B की बात करी है और साइन Q की बात करी है। B और Q को आपने इस 90 डिग्री के ऊपर नहीं लेना, तो हम वहाँ से एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आपने कहाँ पे करना है, B और Q को साइड्स पे लेना है। इनको आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और क्वेश्चन से डिफरेंट भी। यहाँ पे क्या निकलेगा फिर, साइन B इजिकल टू साइन Q। तो हम साइन B की वैल्यू निकालते हैं। साइन B की वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइन B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, AC डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, AC बाय AB। ऐसे ही
साइन क्यू की वैल्यू निकालते हैं हम। साइन क्यू के अंदर भी क्या आएगा, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये दोनों आपस के अंदर इक्वल हैं, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल आ जाएगा किसके, पी आर डिवाइड बाई पी क्यू। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक को साइड लिए और एक को साइड लीजिए, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं नीचे, इसको ही साइड लिए हैं और इसको साइड लीजिए, मतलब क्या आया, ए सी के डिवाइड में क्या आ गया, पी आर, और ए बी कहाँ चला गया, उस साइड, उसके डिवाइड में क्या पड़ा है, पी क्यू। अगर हमने इसको क्या कर लिया, के इक्वल लेट कर लिया, देखिए किसी भी कांस्टेंट के इक्वल प्रूव कर लेट कर सकते हैं आप, के हो या 1 हो या कुछ मर्जी हो, ए बी सी हो, ठीक है। हमने ए बी सी क्यों लिया, क्योंकि के ही कांस्टेंट के अंदर आता है, कांस्टेंट के से स्टार्ट होता है। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अपने पास जो रिलेशन आया है ए सी और ए बी के अंदर है, लेकिन बी सी का कोई रोल नहीं है। अगर वहाँ पे तीनों साइडों का रेशो निकाल लें या एंगल इक्वल होता तो हम इसको क्या कर सकते थे, सिमिलर प्रूव कर सकते थे। एंगल का कहीं रोल नहीं है, क्योंकि इक्वल तो हमने क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। अगर ये इक्वल प्रूव करने हैं तो हम इस चीज़ को कहाँ से इक्वल दिखाएं, इक्वल नहीं दिखा सकते इसको। अब देखें कि अगर हम यहाँ से बी सी फाइंड आउट कर लें, कि बी सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट नीचे आता है। तो देखें अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या है कि हमने यहाँ तक कर दिया कि साइन बी की वैल्यू आ गई, साइन क्यू की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल दे रखे तो दोनों को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। यहाँ से क्या किया, एक कांस्टेंट के इक्वल प्रूव कर लिया और पी आर को नीचे ले आए और इसको वहाँ से ले आए। बी सी की बात कर रहे थे हम, तो बी सी क्या आएगा, देखिए आप बी सी को फाइंड आउट करते समय तो हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब तो इंक अच्छी होगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्यू आर को फाइंड आउट करते हैं। क्यू आर क्या आएगा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर। दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर साइड का रेशो निकालना है तो हमने, तो बी सी बाय क्यू आर, दोनों के ऊपर रूट है। अब यहाँ पे देखें, देखिए हमने क्या करना है, एक के अंदर अगर मैं ऊपर वाले के अंदर चेंज कर लूँ इसको के की फॉर्म में, तो क्या आएगा, देखिए ए सी क्या आ जाएगा, पी आर इंटू में के आ जाएगा, और ए बी क्या आ जाएगा, के इंटू में पी क्यू आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के इंटू में पी क्यू। देखिए ये स्पेशल इसके इक्वल है और ये भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर इसको हटा दूँ तो ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के इंटू में, मतलब के इंटू में क्या आएगा, पी क्यू, और के का स्क्वायर भी हो जाएगा, पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए सी, तो के इंटू में क्या आ जाएगा, पी आर, तो के का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय, अपने पास क्या पड़ा है, डिवाइड में क्या पड़ा था, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी पी क्यू बन गया, यहाँ पे भी पी आर बन गया। पार्ट को काटेंगे और क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में से के स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा। ऊपर वाले पार्ट में से क्या आएगा, के स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा। लेकिन देखिए हम के स्क्वायर को कैसे बाहर निकालेंगे, के स्क्वायर ऐसे बाहर आएगा,
ऐसे कॉमन आएगा और साथ में क्या रहेगा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखिए चीज़ें दोबारा से रिकॉल कराएंगे आपको, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ऊपर क्या है अंडर रूट। देखिए आप, हमने क्या किया, के स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन लिया और ब्रैकेट लगा दी, तो ब्रैकेट लगा दी तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दिया और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दिया। यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा के, ये वाला पार्ट सारा का सारा इससे कैंसिल आउट आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लें। यहाँ से क्या आ गया, बी सी बाई क्यू आर। देखिए बी सी बाई क्यू आर, मैं इसके साथ में लिख रहा हूँ बी सी बाई क्यू आर, ये भी किसके इक्वल आ गया, के के इक्वल आ गया, ये सारा इसके इक्वल आ गया। अगर जब भी तीन साइडों का रेशो आपस में क्या हो, इक्वल हो, देखिए ए सी एक ट्रायंगल की साइड है इस वाले ट्रायंगल की और पी आर उस वाले ट्रायंगल की, ऐसे ही ए बी और बाई पी क्यू आ गया, बी सी बाई क्यू आर। तीनों साइड जो इस ट्रायंगल की हैं वो ऊपर लिखी हुई है और उस ट्रायंगल वाली साइड तीनों कहाँ नीचे है, तीनों का रेशो इक्वल आ गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। हम लिख देंगे अब हम लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे देखें, इसके बाद ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके है, पी क्यू आर के। अगर इसके सिमिलर है तो हम यहाँ से लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जैसे हम सी पी सी टी से करते थे और ऐसे ही क्या आ जाएगा, सी पी एस टी से आ जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपस में क्या हो चुकी हैं, सिमिलर हो चुकी हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी पी एस टी से। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि 15 नंबर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। 15 नंबर के अंदर क्या दे रखा अपने को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस क्या दे रखा है 1 इक्वल टू में अपने को दे रखा है कि 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पहले भी बताया गया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी हमने रखनी है, कौन सी आइडेंटिटी हमने बनानी है। हमने इस वाले पार्ट को किससे डिवाइड करना है ये भी आप देखें, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर के अंदर सीकेंट और टेन चाहिए है। अगर सीकेंट और टेन चाहिए है तो सीकेंट के अंदर बनाएंगे इसको, तो हम इसको अगर कोस से डिवाइड करते हैं, देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस क्या है 1 है। हमने इसको कोस से डिवाइड कर दिया। अगर ऊपर वाली को कोस से डिवाइड करते हैं तो साइन बाय कोस क्या आ जाएगा टेन थीटा, कोस बाय कोस क्या आ जाएगा 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 1 बाय कोस थीटा क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा डिवाइड बाय साइन बाय कोस क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस क्या आएगा 1 और माइनस क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। हम इस आइडेंटिटी का रोल करेंगे यहाँ पे। अब इस 1 को साइड ले जाए तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस क्या आएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस क्या है सीकेंड थीटा। कुछ भी नहीं किया, इसको पीछे ले गए भाई, इसको आगे ले लें, इसको आगे ले लें, उसको पीछे ले लें। अब देखें
अगर मैं इस 1 की जगह मैं पुट कर दूं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 1 के इक्वल है। तो क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी मैंने, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या पड़ा अपने पास, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब उसको रब कर लें चाहे। देखिए आप जब भी आपको, देखिए हर बार मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या बनेगा यहाँ से, इसके बाद ऊपर है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आकाश को छूने की कोशिश करेंगे, सीकेंट थीटा, इन दोनों को क्या ले लिया हमने ब्रैकेट के अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और ए माइनस बी के अंदर क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस क्या आ जाएगा, टेन थीटा। देखिए आपको ये टेन थीटा नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, दोबारा लिख देते हैं इसको, थोड़ा क्लोज लिखेंगे इसको, सीकेंट थीटा क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा माइनस क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इसकी डिवाइड में क्या पड़ा है, टेन प्लस 1 टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। इसके अंदर लिखेंगे अब हम, देखिए ये सारा का सारा ऐसा पार्ट यहाँ पे भी है, तो इस सारे पार्ट को क्या ले लेते हैं, कॉमन। क्या बन गया, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया। तो इसके साथ में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 लिख देंगे, माइनस क्या बचेगा, माइनस का सीकेंट, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, डिवाइड बाय, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, नीचे क्या पड़ा है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस क्या पड़ा है, सीकेंट थीटा। देखिए अब टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा है, माइनस सीकेंट थीटा, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बच गया अपने पास, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। देखिए अपने पास क्या बचा हुआ है, नीचे देख लें अब, या यहाँ पे देख लें, टेन थीटा प्लस में क्या बचा हुआ है, सीकेंट थीटा। बनाना क्या है, माइनस का, तो हम नीचे जो बनाना है नीचे से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीकेंट थीटा माइनस क्या कर दे दिया, टेन थीटा। अगर इससे डिवाइड करना है तो अभी क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या जगह सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या आ जाएगा नीचे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, 1 डिवाइड बाय क्या आ गया, सीकेंट थीटा माइनस क्या आ गया, टेन थीटा। यही हमारे क्या है, राइट हैंड साइड, और यही आपने क्या करना है, प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।